तो यारो, ओडा को फोरशैडोइंग का जीनियस एंड इवन गॉड भी कहा जाता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही प्रूफ भी करूंगा। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वॉल्यूम 45 के कवर पेज पर हम बगी, शैंक्स, ब्लैक बियर्ड एंड लूफी को देख सकते हैं। एट फर्स्ट सबको बस ये एक नॉर्मल कवर पेज ही लगा था अंटिल चैप्टर 1053 जहां पर नए योनकोज रिवील हुए थे। एंड वो और कोई नहीं, बगी, शैंक्स, ब्लैक बियर्ड एंड लूफी ही है। ओडा अनडाउटेबली फोरशैडोइंग के जीनियस है एंड उन्होंने यह एक बार फिर प्रूव कर दिया था जब उन्होंने स्काइपिया में मंत्रा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। मंत्रा एक सिक्स सेंस की तरह है जिससे एनएल एंड उसका ग्रुप लोगों को दूर से सेंस कर लेता था, जो कि और कुछ नहीं ऑब्जर्वेशन हाकी है, जो कि बाद में रेली ने लूफी की ट्रेनिंग के टाइम रिवील किया था। वानो आर्क में हमें र्यूल के बारे में पता चला था, जो कि एक एडवांस फॉर्म ऑफ आर्मामेंट हाकी है जिसके हेल्प से यूजर किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच करे उसे अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट क्या तुम्हें पता है, र्यूल के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बहुत पहले चैप्टर 597 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जब सेंटोमारू ने लूफी के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था बिना उसे टच करे। एक और बहुत ही अमेजिंग फोरशैडोइंग है जिसे सब बहुत शॉक हो गए थे। सीरीज के स्टार्टिंग में आलोंग पार्क में हाची कहता है कि वो फिशमैन आइलैंड का सेकंड बेस्ट सोर्समैन है। एंड उस टाइम पर तो किसी ने उसकी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट यह हमें डायरेक्टली फिशमैन आइलैंड से कनेक्ट करता है, जहां पर हमें यूजो के बारे में पता चला था, जो कि बेस्ट सोर्समैन है फिशमैन आइलैंड का। फिशमैन आइलैंड की बात हो ही रही है तो जिनबे स्टोरी में बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड उसने वानो में फाइनली स्ट्रॉ हेड्स को क्रू को ज्वाइन कर लिया। बट क्या तुम्हें पता है, हमें जिनबे के बारे में भी बहुत पहले चैप्टर 69 में ही पता चल गया था, जहां पर इस आदमी ने जिनबे का नाम मेंशन किया था। चैप्टर 7 में एक मरीन कहता है कि कुछ पायरेट्स मरीन को एज अ स्पाई ज्वाइन कर लेते हैं एंड उसकी यह बात बिल्कुल सच थी। एज पंक हैजर्ड में हमें वेर्गो के बारे में पता चला था, जो कि पायरेट्स के लिए मरीन में एज अ स्पाई काम कर रहा था। सो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड ने कहा था कि वो एक ऐसा शो करेगा जो वर्ल्ड को शेक करके रख देगा। एंड वेल, तुम इतने स्मार्ट तो हुई कि तुम्हें यह तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। यप, यहाँ पर टीच के फ्यूचर में ट्रेमर फ्रूट के पावर्स को ऑब्टेन करने की बात हो रही थी। वेल, एस की डेथ सबके लिए बहुत बड़े शॉक से कम नहीं था। बट क्या तुम्हें पता है, ओडा ने ऑलमोस्ट 50 चैप्टर पहले ही यह प्रिडिक्ट कर दिया था कि एस की डेथ होने वाली है। तो चैप्टर 520 के कवर पेज पर लूफी कार्ड्स खेल रहा है, जहां पर लूफी के हाथ में एक कार्ड है जिसपे ब्रूक का फेस बना है एंड यह डेथ को सिंबलाइज करता है। एंड उसके दूसरे हाथ में बहुत से कार्ड्स है जिसमें राइट मोस्ट कार्ड एस ऑफ स्पेड्स है, जो कि उसके ब्रदर एस को सिंबलाइज करता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जब एस के उसी के हाथों में डेथ हो गई थी। एस की डेथ का दुख तो ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा था एंड वानो में एस की थोड़ी सी बैक स्टोरी ने उस दुख को और भी हरा कर दिया। पर क्या तुम्हें पता है, एस की वानो ट्रिप के बारे में ओडा ने बहुत पहले चैप्टर 555 में ही हिंट दे दिया था, जहां पर एस और जूनियर्स को कहता है कि उसने ऐसी हेड्स वानो में बनाना सीखी थी। ड्रम आइलैंड के कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एक बार वहां पर एक ट्रैवलर आया था एंड उस दिन वहां पर स्नोफॉल नहीं हो रही थी, जो कि ड्रम आइलैंड जैसे आइलैंड के लिए बहुत ही अनयूजुअल बात है। बट वो ट्रैवलर और कोई नहीं बल्कि एस था एंड उस दिन वहां पर स्नो उसकी फायर पावर्स के कारण नहीं हो रही थी। सो पायरेट्स आइलैंड पहली बार चैप्टर 925 में दिखाया गया था, बट यह पहली बार नहीं है जब स्टोरी में इसका मेंशन हुआ हो। एज डेवी बैक फाइट आर्क में रॉबिन मेंशन करती है कि डेवी बैक फाइट का इन्वेंशन और कहीं नहीं बल्कि पायरेट्स आइलैंड पर ही हुआ है। वेल, यह तो प्रूव हो रखा है कि ओडा एक जीनियस है, बट ये नेक्स्ट फोरशैडोइंग तो इस बात को कंफर्म कर देगी। एज जब गार्प लूफी से मिला था ड्यूरिंग पोस्ट एनीज लॉबी आर्क, वो लूफी को हिट कर पा रहा था, जिसके कारण सांजी बहुत शॉक था क्योंकि लूफी एक रबर मैन है एंड नॉर्मल पंचेस उस पर काम नहीं करते। एंड यह और कुछ नहीं, टाइम स्किप से पहले आर्मामेंट हाकी का हिंट था। चैप्टर 650 में ब्लैक बियर्ड को अचानक से एक योन को बना दिया गया, बट अगर मैं कहूँ कि यह भी ओडा ने बहुत पहले ही हिंट कर दिया था। एज चैप्टर 434 में शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड से कहा था कि ब्लैक बियर्ड इन फ्यूचर उसकी पोजीशन के लिए आएगा एंड यहाँ पर शैंक्स व्हाइट बियर्ड के एम्परर के टाइटल की बात कर रहा था। सो एपिसोड 888 में मिस्टर मॉर्ले को रिवोल्यूशनरी आर्मी के एग्जीक्यूटिव की तरह रिवील किया गया था, बट यह पहली बार नहीं था जब स्टोरी में मॉर्ले का मेंशन हुआ हो। चैप्टर 538 में इवानकोव ने एक प्रिजनर के बारे में मेंशन किया था
जिसके पास ग्राउंड को क्ले की तरह मोल्ड करने की एबिलिटीज थी। एंड यहाँ पर और किसी की नहीं, मिस्टर मोर्ले की ही बात हो रही है। वेल, इनमें से तुम्हारे लिए सबसे शॉकिंग प्रिडिक्शन कौन सी थी? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।